Hey guys, maybe I will upload it or maybe not, who knows. So for now, let's just record what I'm going to say. So मतलब काफ़ी दिन से बिजी था, अभी हुआ फ्री। बिजी था मतलब कुछ काम थे, इसलिए फ़ोन वगैरह कम ही चला रहा था और मतलब बाकी सब काम भी कम ही कर रहा था, मतलब जैसे जनरल वगैरह लिखना वो सब भी बंद हो गया था। लेकिन अभी फ्री हुआ हूँ, मतलब काफ़ी दिन तक अब फ्री हूँ। फ्री का मतलब अब मेरे पास टाइम बचेगा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट वगैरह करने के लिए। तो अभी मैंने मतलब नया साल लग गया है, तो आज 13 तारीख है। काफ़ी दिन हो गया मतलब नए साल लगे हुए। और मेरे को मैं अच्छा लग रहा हूँ आज बात करते हुए। वैसे मेरे को नींद लगी हुई है, पर चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। तो नया साल तो अभी लग गया है, लेकिन मैंने उसका अपने मतलब पिछले साल के कुछ रेजोल्यूशंस वगैरह बनाए थे, मतलब गोल्स किए थे सेट। तो मतलब कुछ अनअचीवेबल टाइप गोल्स थे जो मैंने 2023 में सेट किए थे। पर मैंने वो किए भी 5 साल के गैप के लिए थे, अभी के लिए नहीं किए थे। मतलब जैसे 2023 में ही करने हैं भाई पूरे। उनमें से कुछ हद तक कुछ थोड़े से थोड़े से पूरे हुए भी हैं। जैसे कि लेट मी रीड आउट व्हाट आई हैव सेट। सो पहले किया था मैंने बिकम गुड एट डांस। सो वो तो नहीं हुआ मैं, ओबियस सी बात है, करूँगा तो कैसे होऊंगा। कैन डू ऑल टाइप ऑफ कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज, सारे तो नहीं कर पाता मैं, लेकिन बिगिनियर से इंटरमीडिएट के बीच में कर लेता हूँ थोड़े बहुत थोड़े बहुत। तो मतलब इसमें तो कुछ प्रोग्रेस हुई है, मतलब कैलिस्थेनिक्स में। learned a little bit of kung fu. Yes, I had learned a little bit of kung fu, and also I had learned boxing. That is not listed here, but due to my interest in this sport, that's why I learned it. So this is going to be in 2024 goals। 2024 में मैंने सेट किया अपने लिए कि मैं किसी भी एक मार्शल आर्ट में अबव एवरेज बन जाऊंगा। मतलब एकदम परफेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना हो सकता है मतलब एवरेज से थोड़ा सा अच्छा, मतलब कुछ हद तक अच्छा ही किसी एक मार्शल आर्ट में, या तो बॉक्सिंग या कुंफू या रेसलिंग, इन तीनों में से किसी एक में। क्योंकि मैं इन तीनों को ही करता हूँ, कभी कभी प्रैक्टिस कभी कभी करता हूँ। तो अब धीरे धीरे मैं इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा ताकि मैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूँ। एक डांस भी सीखना है मेरे को, एक मूव मतलब कुछ मूव सीखे हैं मैंने 2023 में, पर उनसे पूरा डांस नहीं सीखा है। मतलब डांस मतलब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह तो उसी की हेल्प से होता है डांस। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कैसे करना है। कई बार ट्राई किया मैंने सीखने का, लेकिन आधे स्टेप्स में ही छोड़ के चला गया उसमें। चलो उसको छोड़ो अरे। उसके बाद था हैव अ जॉब एंड आल्सो बी ए कंटेंट क्रिएटर। तो जॉब जॉब में भी मेरी लग जाएगी अभी 6-7 महीने के अंदर शायद, हु नोज। जॉब और आल्सो बी ए कंटेंट क्रिएटर। तो कंटेंट तो बनाया करूँगा मैं धीरे धीरे यूट्यूब में अच्छे से। यूट्यूब इंस्टा में करूँगा थोड़ी हिम्मत अपने आप को अच्छे से सुधार के टॉक करने की मतलब अपनी टॉकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करने की, ताकि मैं अच्छे से कंटेंट रिकॉर्ड कर सकूं। और जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ, मेरे को जबकि देखना कैमरे में चाहिए, तो कैमरे में देखना मेरे को कुछ अजीब सा लगता है, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ बैड हैबिट। और उसके बाद है बी इन अ रिलेशनशिप, बट दिस इज़ जस्ट 5 ईयर गोल, नोट 2023 के अंदर, ये 5 साल के अंदर अंदर। तो मतलब एक बार मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ, कुछ अपने फ्री हो जाऊँ, या फिर अगर मन किया तो बीच में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो कोई नॉट टू बी इन रिलेशनशिप, बट आफ्टर सम टाइम मे बी, हु नोज़। उसके बाद है ट्रेवल मैनी प्लेस ऑफ इंडिया।
लाइक कैलाश टेम्पल, ये 2023 में लिखा था मैंने। कैलाश टेम्पल, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमाचल के बहुत सारी जगह। और अभी के लिए तो मतलब बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, इन जगहों के नाम नहीं हो रहे ख़त्म। तो ये सब भी करेंगे, ये सब 5 साल के अंदर करेंगे हम सब कुछ। हम मतलब हम और उसके बाद है रीच हायर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। सो हायर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन तो मतलब काफ़ी टाइम से बंद ही चली हुई है। बीच बीच में करता हूँ मैं कभी कभी, जब मतलब ज़्यादा ही माइंड कुछ काम नहीं कर रहा होता है अच्छे से, तो बीच में ट्राई करते हैं मेडिटेशन को, मतलब माइंड को रिलैक्स करने के लिए। कुछ ट्रिक्स है मेडिटेशन की जो मतलब सीखी हुई है और काम आती हैं। मतलब जैसे 15 मिनट की मेडिटेशन या आधे घंटे की मेडिटेशन, मतलब एक बार कर ली उसके बाद पूरा दिन अच्छे से जाता है। मतलब बीच में ऐसे कभी मन नहीं कर रहा कुछ करने का, तो ईजी है दिमाग खाली करने के लिए। तो ये सब था जो मैंने 5 साल के लिए लिखा हुआ था, 5 साल के अंदर अंदर क्या करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे अपलोड 4 वीडियो ऑन इंस्टा। तब मैंने सोचा था कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और थोड़ा सीरियसली लेना इसको, लेकिन तब मेरे पास कंटेंट नहीं था। अभी भी नहीं है कुछ अच्छा खासा मतलब कंटेंट, बट आई विल ट्राई टू मेक सम ऑफ माई कंटेंट, maybe a little vlogs or something that I learn, I will share on my YouTube channel, not mine means YouTube में करूँगा शेयर, जो मेरी प्रोफाइल है। और कहा था YouTube चैनल बनाने के लिए कहा था, एक्सरसाइज करने के लिए तो कहा ही था, मतलब वो तो मैं रोज़ ही करता हूँ। और 2024 के लिए मैंने अभी के लिए किए हैं सेट, वो कुछ अमानवीय है फ़िलहाल के लिए। जैसे कि सबसे पहले है फॉलो वैदिक दिनचर्या। वैदिक दिनचर्या ये रिमाइंडर है मेरे लिए, ये वीडियो जैसे कि ये कॉपी ख़त्म हो जाएगी कुछ दिनों में, तो फिर पता नहीं ये रहेगी कि यहाँ पे कि नहीं रहेगी, हू नोज़। तो पहली है जो मतलब सेट किया है मैंने, फॉलो वैदिक दिनचर्या, बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, मे बी जस्ट लाइक एक हफ्ते में एक वीडियो डाल दी, दूसरे हफ्ते में दूसरी वीडियो डाल दी, वैसे ही। मतलब ये सिर्फ उसके लिए कि बस ऐसे करना है, बस करना है, क्या मन है बस करना है, और कुछ नहीं है इसमें रिलेटेड। मतलब क्योंकि जॉब तो मैंने करनी है और यूट्यूब वगैरह को मतलब ऐसे मेरा मेन टारगेट नहीं बनाना है, मतलब जो कंटेंट क्रिएशन है उसको मतलब साइड वाइज ही, बस ऐसे ही मन नहीं करने का तो करना है, न माइंड। उसके बाद है गेट अ जॉब। तो मतलब अभी मेरा मन कर रहा है कि टॉप करते हैं इंडिया में, तो ये कुछ बस मन कर रहा है कि रैंक ले आते हैं, रैंक मतलब टॉप 100 या फिर टॉप 10 या फिर टॉप 1 में, हू नोज़। तो इच्छा तो मेरी यही है कि रैंक 1 लाएंगे CGL और CHSL में, मे बी नॉट पॉसिबल बट हू नोज़, लेट्स ट्राई। सो उसके लिए हम करेंगे स्टडी को मैं नहीं करूँगा चेंज, जैसे मैं स्टडी करता हूँ वैसे ही उसको नहीं करूँगा चेंज, बाकी सब उसके आसपास करना पड़ेगा मैनेज, बट स्टडी नहीं करूँगा चेंज, बिकॉज आई लाइक मैथ लिटल बिट और मे बी मोर। और उसके बाद है बिकम एटलीस्ट एवरेज इन डांस, मतलब कुछ डांस तो सीखना ही है। मतलब एक तो मैंने सीखना है एक ऋतिक रोशन वाला, बैंग बैंग रात भर बात कर तू मेरे, एक बूम ब्रो। मतलब एक बार मेरे को याद है, मतलब मेरे को याद क्या है, हमारे स्कूल में डांस हुआ था, हम 10th में थे, नहीं हम 9th में थे, कि हम 10th में थे, नहीं हम 9th में थे, तो हमने नहीं
पता नहीं हम कौन सी क्लास में थे, लेकिन डांस किया था एक बार। तब से मेरे को इच्छा तो नहीं थी तब से सीखने की, लेकिन मेरे को याद है वो बहुत अच्छा डांस था। मतलब वो गाना दिमाग में छपा हुआ है, बूम बुरो वाला। तो एक उस पे सीखना है डांस। और भी बहुत सारे डांस हैं। मतलब एक बंदे को फॉलो किया है मैंने यूट्यूब में, वो ट्यूटोरियल डालता है, मतलब वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। वो अच्छे से एक्सप्लेन करके डालता है कौन सा स्टेप कैसे करना है, और स्लो मोशन में। दो तीन बंदे मिले हैं मेरे को वैसे यूट्यूब में, ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर नहीं मिले मेरे को ऐसे, जो एकदम अच्छे से इलेबोरेट करके डालते हैं डांस स्टेप अच्छे वाले। मतलब जो मेरे को चाहिए, तो मेरे को वो वाले तो मिल गए। चलो नाम मेरे को याद नहीं जो उस कंटेंट क्रिएटर का। चलो अच्छा है, मतलब अच्छे डालता है वो, अच्छे स्टेप करता है, स्टेप सिखाता है। सॉरी, करने वाले तो बहुत सारे हैं, करने वाले तो एक से एक मिल जाएंगे, लेकिन सिखाने वाले कम हैं। तो एटलीस्ट बिकम एवरेज इन डांस। उसके बाद लास्ट लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, मास्टर इंग्लिश, हिंदी एंड लिटिल बिट ऑफ संस्कृत। सो इंग्लिश हिंदी को मास्टर करना है, एकदम फ्लुएंट बनना है उसमें। फ्लुएंट मीन्स fluent means I will be able to speak in English uh, effortlessly. I will be able to speak in English effortlessly and in Hindi। हिंदी में तो वैसे भी हम कुछ अच्छा ही बोल लेते हैं, लेकिन उसमें अपनी शब्दावली को उच्चतम स्तर में ले जाना, मतलब कुछ नए शब्द ऐड करना। मतलब हिंदी की वोकेबलरी, शब्दकोश, हिंदी का शब्दकोश बहुत कम है, छोटा है मतलब। और संस्कृत का तो नाम मात्र, मतलब है ही नहीं, ऐसा समझो कि है ही नहीं। तो संस्कृत का मतलब ऐसा नहीं है मैंने संस्कृत पूरी लैंग्वेज सीखनी है, वो भी सीखेंगे हम धीरे धीरे। लेकिन मेरे पास कुछ बुक्स हैं संस्कृत की। और एक वो भी है श्रीमद् भागवत गीता। तो वो भी मतलब उसके तो हिंदी में अनुवाद भी है, लेकिन श्लोक भी है। तो उसके उससे भी करने हैं कुछ श्लोक याद है। और कुछ श्लोक इस बुक में भी है वैदिक दिनचर्या में, जो मैंने इसमें लिखा भी है कि उसको फॉलो भी करना है वैदिक दिनचर्या को। उसके भी कुछ करने हैं याद, कुछ नहीं मतलब मैक्सिमम करने ही है याद, क्योंकि अब जब फॉलो करना ही है तो मतलब अच्छे से करना। तो उसके अकॉर्डिंग एक तो मतलब सुबह मेरे को 4 बजे उठना पड़ेगा। तो 5 बजे तो मैं उठता ही हूँ, 4 बजे उठने में क्या ही दिक्कत है। उसके बाद सुबह 4 बजे नहाना पड़ेगा। उसमें मेरे को कुछ लगता है कि मतलब मेरे को नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी नहाता था 4 बजे। 4 बजे उठ के जब मैंने ठंडे पानी से नहाने का चाव पड़ा था, मतलब 1 साल हुआ था अभी, कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले नहाया करता था मैं ठंडे पानी से सुबह। तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं उसके बाद एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद फिर से पसीना आता है और फिर से नहाने का मन करता है। या तो फिर मैं कर ही दूँगा स्टार्ट, मतलब गर्मी के टाइम में कर सकता हूँ मैं स्टार्ट, जब धीरे धीरे गर्मी आएगी, क्योंकि तब मैं आके एक बार फिर से नहा लिया जल्दी से। या फिर मैं वर्कआउट के कपड़े, अभी तो मेरे पास अलग से मैं करता नहीं हूँ यूज़। वही है, मतलब मैं अपने कपड़े पहनता हूँ और फिर अगले दिन उन्हीं कपड़ों को धो देता हूँ। अभी एक तो सर्दी का टाइम है, ये मोटे कपड़े हैं, इनको धोऊंगे बार बार तो मतलब सूखते नहीं है जल्दी। तो इनको छोड़ो बरे, ये सब छोटी बातें हैं। लेट्स फोकस ऑन बिग गोल्स। तो एक तो इन लैंग्वेज में फ्लुएंट बनना है, एकदम एफर्टलेसली बोलने आनी चाहिए सब लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश, हिंदी हम अच्छे से कर लेते हैं बात, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती हमको बोलने में। इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट एफर्टलेस तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन दिक्कतें हैं इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा। तो एक उसमें होते हैं फ्लुएंट। संस्कृत में फ्लुएंट होना अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में तो मैं पक्का होऊंगा, मेरे को पता है मैं होऊंगा। क्योंकि कुछ श्लोक्स मैंने याद किए हुए हैं, जैसे जो सुबह सुबह बोलते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ मैक्सिमम टाइम। अभी बोल छोड़ो बड़े उनको, चलो एक बोल लेता हूँ मैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य वस्ते सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।
तो एक श्लोक तो ये है, बाकी 3-4 श्लोक हैं जो मेरे को याद है जो मतलब किए थे मैंने याद एक बार टाइम निकाल के। तो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा श्लोक्स वगैरह भी करेंगे याद, मतलब एक ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए अपना। और लास्ट में बिकम, और लास्ट वाला पार्ट जो है वो मैंने पहले बताया कि बिकम अबव एवरेज इन एनी मार्शल आर्ट, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद लिखा है कुछ चटर बटर जो कुछ काम की नहीं है। तो दैट्स इट, दिस इज गोइंग टू बी टुडे नॉट टुडेज 2024 goals and everything else, and this is my diary that is, जिसको मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, कभी कभी लिखता हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ इतना होता नहीं है दिमाग में कुछ भरा हुआ जो इसमें लिख के उतारूँ। हाँ, शायरी वगैरह लिखने का मन करता है, कविताएं लिखने का, उसके लिए भी करेंगे ट्राई। कभी कभी मन करेगा तो हम कविता लिख दिया करेंगे। किसके लिए लिखेंगे? कभी प्रभु जी के लिए लिखेंगे, कभी अपनी होने वाली प्रेमिका, या फिर हु नोज। ये वाला पार्ट कट करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी भी देखती है। तो किसके लिए लिखेंगे? प्रभु जी के लिए लिखेंगे, और जिसके लिए लिखते हैं मतलब चलो छोड़ो परे उसको। सी यू गाइस, सी यू मी, सी मी, बाय बाय मी। So tomorrow is Sunday and tomorrow I am not going to do anything because tomorrow I have some work. Oh shit, I have work day after tomorrow also. So I am not going to do anything for 2 days. मतलब I am going to do, but that's not included in this, मतलब इन सब से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ और ही काम है। छोड़ो बड़े उसको, हम मिलते हैं परसों, सॉरी चौथ या फिर परसों, मे बी आई विल ट्राई बट चौथे तो पक्का मिलेंगे, हु नोज। टाटा, सी मी, बाय बाय।